एक समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक अत्यंत सुंदर और साहसी राजकुमारी निवास करती थी। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी आम इंसान केवल कल्पना ही कर सकता है। महल के भव्य दरवाजे, हर समय उसकी सेवा में लगी दासियां और उसकी एक मुस्कान पर सजे हुए खजाने, ये सब कुछ उसकी दुनिया का हिस्सा थे। फिर भी उसके मन में एक गहरी उदासी छुपी हुई थी जो उसके चेहरे की रौनक को फीका कर देती थी। हर दिन उसके मन में यही प्रश्न उठता, क्या यही मेरा जीवन है? ये तमाम सुख सुविधाएं क्यों मुझे सच्चा आनंद नहीं दे पा रहीं? उसने कई रातें आंखों में नींद लिए बिना गुजार दी, लेकिन सुकून उसे कभी नहीं मिला। एक दिन जब यह खालीपन असहनीय हो गया, उसने जीवन को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया। वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाने लगी, जहां से नीचे कूदकर वो सब खत्म करना चाहती थी। रास्ते में उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो कुछ आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा था। उस बुजुर्ग के चेहरे पर ऐसी शांति और संतोष था जैसे उसने जीवन का सच्चा रहस्य पा लिया हो। राजकुमारी रुक गई और उससे पूछ बैठी, बाबा, आपके पास तो कुछ भी विशेष नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट और प्रसन्न कैसे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, कुछ समय पहले मैं भी जीवन से थक चुका था। एक दुर्घटना में मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे बिछड़ गए। उस गम ने मुझे तोड़ दिया और मैं सब छोड़ देना चाहता था, लेकिन तभी रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला मेरे पीछे लग गया। मैंने उसे नजरअंदाज किया, पर वो मेरी परछाई की तरह चलता रहा। जब मैं घर पहुंचा और दरवाजा बंद किया, तब भी वह बाहर ठंड में कांपता रहा। जब मैंने खिड़की से देखा तो उसका हाल देखकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने उसे अंदर बुलाया, कंबल ओढ़ाया और दूध दिया। वो जल्दी ही ठीक हो गया और मुझे ऐसा सुकून मिला जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उसी पल मैंने जाना, अगर मैं अपने दुख में भी किसी की मदद कर सकता हूं तो शायद वही मेरे जीने का कारण है। राजकुमारी की आंखें भीग गईं। उसके मन में हलचल होने लगी। क्या मैंने कभी किसी और के लिए कुछ किया है? मेरी पूरी जिंदगी तो सिर्फ खुद के इर्द गिर्द घूमती रही। शायद असली आनंद किसी और की मदद करने में ही छुपा है। उसने वृद्ध को धन्यवाद कहा और महल लौट आई। उस रात पहली बार उसने, जहां आम लोग जी रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और एक साधारण जीवन में भी उम्मीद बनाए हुए थे, राजकुमारी को समझ में आया कि उसकी उदासी की वजह उसकी निष्क्रियता थी। अगले दिन उसने निर्धनों की सहायता करने का निश्चय किया। अपने खजाने का बड़ा हिस्सा उसने जरूरतमंदों को दे दिया। गरीबों के लिए खाना, दवाइयां और सुविधाएं जुटाईं। समय बीतने के साथ उसने अपने महल में एक आश्रय स्थल बनवाया जहां हर कोई आकर सहारा पा सकता था। अब राजकुमारी पहले से कहीं अधिक प्रसन्न रहने लगी थी। उसके जीवन का खालीपन मिट चुका था। उसने समझा कि असली सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि औरों की जिंदगी में रोशनी लाने में है। जब हम अपने दुखों को भुलाकर किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तभी हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य पता चलता है।